दोस्तों, यदि जीवन को समझना है तो हमें किसी महान गुरु, किसी गहरे दार्शनिक या किसी योगी की खोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भारत ने हमें ऐसा व्यक्तित्व दिया है जो मित्र भी है, प्रेमी भी है, राजा भी है, नीति निर्माता भी है और स्वयं भगवान भी। वो है श्री कृष्ण। उनके विचार केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मार्गदर्शन है। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचार। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये विचार हमें सिखाता है मेहनत करो पर परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और समय के अनुसार आता है। आज के जीवन में उपयोग, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई, हर जगह यही सिद्धांत लागू होता है। परिणाम की चिंता हमें तनाव देती है, लेकिन यदि हम पूरे मन से कर्म करें तो सफलता अपने आप आती है। नंबर 2, जो हुआ अच्छा हुआ। कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये विचार हमें स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाता है। कभी हम अतीत की गलतियों में उलझ जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो। आज के जीवन में उपयोग, किसी परीक्षा में असफल हो गए, ये अंत नहीं बल्कि आगे की तैयारी का अवसर है। कोई रिश्ता टूट गया तो शायद जीवन आपको नया रास्ता दिखाना चाहता है। नंबर 3, आत्मा अमर है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला। न जायते म्रियते वा कदाचन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यानी शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। आज के जीवन में उपयोग, मौत का भय कम हो जाता है। हमें समझ आता है कि जीवन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। नंबर 4, भक्ति और प्रेम का महत्व। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहरितम श्नामि, अर्थात कोई भक्त यदि प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। संदेश साफ है, भगवान को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए बल्कि सच्चे प्रेम की भक्ति चाहिए। आज के जीवन में उपयोग, पूजा के नाम पर भव्यता दिखाने की जरूरत नहीं, सच्चा दिल और सच्ची नियत ही भगवान तक पहुंचाती है। नंबर 5, संतुलन ही जीवन है। गीता में कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग यानी संतुलन। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक निद्रा या अत्यधिक जागरण कुछ भी ठीक नहीं। आज के जीवन में उपयोग, काम और आराम में संतुलन होना चाहिए, परिवार और करियर में संतुलन जरूरी है। यही संतुलन खुशी और सफलता लाता है। नंबर 6, निडर बनो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू कौन है? आत्मा अजर अमर है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संदेश यह है कि भय केवल मन की कल्पना है, साहस से ही जीवन में जीत मिलती है। आज के जीवन में उपयोग, चुनौतियों से भागो मत। नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, हर क्षेत्र में आत्मविश्वास से डटे रहो। नंबर 7, धर्म रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब भी अन्याय बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के जीवन में उपयोग, अन्याय के सामने चुप रहना भी अधर्म है। हमें सच और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नंबर 8, मित्रता का आदर्श। कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया में मिसाल है। राजा होकर भी कृष्ण ने अपने गरीब मित्र का स्वागत खुले दिल से किया। मित्रता में धन, पद या स्थिति नहीं बल्कि प्रेम और निष्ठा मायने रखते हैं। आज के जीवन में उपयोग, सच्चे दोस्त वही हैं जो सुख दुख में साथ दें। मित्रता में अहंकार नहीं होना चाहिए। नंबर 9, प्रेम में अधिकार नहीं
त्याग होता है। कृष्ण और राधा का प्रेम अनोखा है। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, फिर भी राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने का नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का नाम है। आज के जीवन में उपयोग, रिश्तों में स्वार्थ कम करके त्याग और भरोसा बढ़ाना चाहिए। नंबर 10, नेतृत्व का आदर्श। गोवर्धन उठाकर कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो संकट में अपने लोगों की रक्षा करे। महाभारत में भी उन्होंने नेतृत्व का नया रूप दिखाया। खुद शस्त्र नहीं उठाए, पर अर्जुन को मार्गदर्शन देकर जीत दिलाई। आज के जीवन में उपयोग, बॉस या लीडर बनने का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि टीम को सही दिशा देना है। सच्चा नेतृत्व सेवा है, अधिकार नहीं। नंबर 11, सच्चा सुख अंदर है। कृष्ण कहते हैं, बाहरी वस्तुओं में सुख मत खोजो, सुख तो आत्मा में है। यही कारण है कि उन्होंने माखन चोरी जैसी लीलाओं से भी आनंद लिया। आज के जीवन में उपयोग, भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं। सच्चा सुख साधना, प्रेम और संतोष से मिलता है। नंबर 12, समर्पण का भाव। गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अर्थात सारे कर्मों, सारे धर्मों को छोड़कर यदि कोई केवल मुझे शरण करता है तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। आज के जीवन में उपयोग, कभी जीवन में कठिनाई आए तो भगवान पर विश्वास रखो। जब इंसान ईमानदारी से समर्पण करता है तो भगवान उसके साथ होते हैं। नंबर 13, समय का महत्व। कृष्ण ने कहा, काल मैं हूं, यानी समय ही सबसे शक्तिशाली है। जो समय को समझ लेता है वो जीवन जीत लेता है। आज के जीवन में उपयोग, समय का सदुपयोग करना सबसे बड़ी साधना है। आलस्य और टालमटोल से जीवन बिगड़ जाता है। नंबर 14, जीवन एक खेल है। कृष्ण का पूरा जीवन आनंद और उत्सव से भरा हुआ था। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, बांसुरी बजाते, नृत्य करते। जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे खेल और उत्सव की तरह जियो। आज के जीवन में उपयोग, काम के साथ साथ आनंद और हंसी भी जरूरी है। खुश रहना भी एक साधना है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार केवल गीता तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। धर्म और न्याय के लिए खड़े रहो। सच्चा प्रेम त्याग है, अधिकार नहीं। आत्मा अमर है, इसलिए निडर बनो। संतुलन ही योग है। समय सबसे बड़ा गुरु है। यदि हम इन विचारों को जीवन में उतार ले तो न सिर्फ तनाव और भय से मुक्त होंगे, बल्कि सफलता और आनंद से भरपूर जीवन जी पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के इस संदेश को अपनाएं। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातें केवल किताबों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में उलझनों, डर और चुनौतियों से जूझ रहा है। सोचिए, अगर हम सच में उनके इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो ना तनाव रहेगा, ना हार का डर, बल्कि मिलेगा आत्मविश्वास, संतुलन और आनंद। अब सवाल है, आप इन अनमोल विचारों में से सबसे पहले किसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? कमेंट में बताइए और याद रखिए, कर्म करते रहो, निडर बनो, प्रेम और धर्म का साथ दो। यही है श्री कृष्ण का असली संदेश। जय श्री कृष्ण।